start tonight. You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side. Have me by your side when the sun sets. Let's leave for an eternity. We'll sail across the. तो गाइस गोवा आते के साथ पहला चालान हमने कटवा लिया। तो भाई पहले थे दीवाने, अब चले हैं कमाने। सुनो आप अपना पेटीएम नंबर बता दो। भाई गड्ढे गुड्ढे तो ब्रेकर भी नहीं देख रहे। देखोगे ना तुम, देखोगे दिल भाग भाग। मैं तो मैप ने 36 घंटे दिखाया, लेकिन हम गूगल मैप को बीट करते 29 घंटे में। हमने 29 घंटे में यहाँ पहुँच गए। ये तो फिर भी ऐसा लग रहा है जुराब पहनी है ये लपाड़ी वाली टी शर्ट। क्या करूँगा मैं ये सब करके। तो भाई पहले थे दीवाने, अब चले हैं कमाने। और गोवा तक जितने ट्रक आएंगे उनके पीछे की शायरी पढ़ पढ़ के जो अच्छी लगी बताऊंगा। ट्रक देख के बता, ट्रक पे पढ़। भाई साहब ट्रक निकला, क्या लिख रहा हूँ कि पहले थे दीवाने हैं, अब लगे कमाने, अब चले कमाने। हाँ अब चले गोवा को चले, पर कमाने नहीं, हम हैं दीवाने, एंजॉय करने। इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर है। भाई ये तो आगे मैं भाई देखो लोकेशन का मुझे नहीं पता, फिलहाल अजमेर शायद क्रॉस कर दिया था हमने। उसके बाद जो ये रोड आया ना, इतना मक्खन रोड आया, इस पे लिमिट स्पीड 100 की है और मतलब मजा। और हम स्पीड लिमिट में चल रहे हैं। हाँ स्पीड लिमिट में हम स्पीड लिमिट में चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम हमारी स्टोरीज वगैरह देख सकते हो। अपूर्व और वत्सल दोनों के दोनों बाहर अभी रुके हुए खाना खाने के लिए। हमारी गाड़ी चल चुकी है इन एंड अराउंड मतलब 1900 किलोमीटर के आसपास का मैप दिखा रहा था। ये मैंने इसलिए पहना, मुझे ठंड लग रही थी भाई। मफलर में नीचे उतरा था ना, तो मेरे को ठंड लगी थी। मैं वापस गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। 1900 किलोमीटर के आसपास का रास्ता दिखा रहा था और अभी 1300 बचा हुआ है। दैट मीन्स हमने अभी 600 किलोमीटर अराउंड हम कवर कर चुके हैं और अभी 24 आवर्स का टाइम बचा है। घर से निकले थे तो 35 आवर्स का दिखा रहा था, तो अभी 24 आवर्स का टाइम और बचा हुआ है। अभी हमें और ट्रैवल करना है 24 आवर्स। तो देखो बातों में तो ऐसा लगा था कि यार गोवा पास ही है, पर हाँ थोड़ा महसूस हो रहा है जब ट्रैवलिंग पे आए कि भाई देखो दूर तो है, पर आप लोगों के लिए हम आए हैं, इस सीरीज़ को हमें कंप्लीट करना है। कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा प्लान करके आए हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और अपने सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे रुके हुए हम खाना खा रहा हूँ। ये कोई ढाबा है यहाँ पे, ठीक ठाक यहाँ पे पब्लिक थी तो हम यहाँ पे रुक गए थे, क्योंकि रात का होता है ना थोड़ा, तो एक लोकेशन सेफ देखनी होती है, तो वो हमने देख ली थी। ये सेफ लोकेशन है। रास्ता भी फिलहाल ठीक है, जहाँ भी हमें ऐसा लगेगा कि सुनसान रास्ता वो आगे आएगा तो उससे पहले हम कोई ना कोई होटल देख के रुक जाएंगे, ऐसा हमने प्लान किया। अगर नहीं आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल भाई बहुत ठंड हो रही है और मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सो जाऊँ, अपनी नींद पूरी कर लूँ, तो कि अपूर्व चला रहा, अपूर्व को तो नींद आ नहीं रही है, मैं अपनी नींद पूरी कर लेता हूँ। तो गाइज अभी हम नासिक से थोड़ा पहले हैं और अब टोटल गोवा के लिए सिर्फ 998 किलोमीटर्स बच गए हैं। मैं तो भाई सो गया था रात को, अभी कुछ 10-11 बजे में सो गया था और अब बज रहे 3, तो मैंने तो अपनी सही नींद पूरी कर ली। अब अपूर्व कह रहा भाई आधा 1 घंटा और चलाऊंगा, उसके बाद तू ले लियो, तो फिर मैं गाड़ी को आगे तक खींचूंगा। आगे शायद अब मैं फाइनली गोवा तक पहुंचा दूंगा, उसके बाद शायद वत्सल को चलाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, या फिर देखते हैं जैसे भी रहेगा। तो ट्रैवल तो हमारा सही है यार, मोस्टली रोड्स बिल्कुल मक्खन से हैं, ऐसा तो नहीं था कि टूटे फूटे रोड थे, तो हमारा ट्रैवल अच्छा हो गया। ऊपर से आए थे कितने किलोमीटर के लिए आए थे? बीच में पैच आ रहे थे। पैच आ रहा होगा वैसे, नहीं तो इतने दिखे नहीं, पर मुझे फील नहीं हुए फिर क्या। तो सर आपकी गाड़ी अच्छी है ना? अरे मुझे पता चल गया, क्या सुनना है इसे? सर आपकी थोड़ी गाड़ी भी तो अच्छी है। अच्छा अरे रे सुनो आप अपना पेटीएम नंबर बता दो। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं पुणे के अंदर और हमारी लोकेशन हमसे सिर्फ 472 किलोमीटर्स रह चुकी है। फिलहाल दिन का चक्कर चल रहा है यहाँ पे, मतलब फिलहाल यहाँ पे दिन हो रखा है। और एक चीज़ यार बड़ी यहाँ पे चिल आउट टाइप लगी, जैसे वत्सल भी कह रहा था। यहाँ पे क्या है, हमने देखा जैसे हम गुड़गांव में इतना प्रिकॉशन करते हैं कि भाई जैसे लड़कों को शौक भी होता है गाड़ी पे फिल्म लगाने का, डिज़ाइनर नंबर प्लेट लगाने का, तो भाई यहाँ पे पुलिस वाले इतने चिल आउट है। हर दूसरी गाड़ी जेट ब्लैक फिल्म पे दिख रही है, कोई सरकारी IND नंबर प्लेट किसी भी गाड़ी या बाइक पे नहीं है, और हेलमेट तो पहनते ही नहीं है। यहाँ पे पता नहीं लगी सिग्नल का भाई, पता कैमरे हैं रेड लाइट पे, बट सारे लोग अरे ग्रीन पे रुक रहे हैं, रेड पे चल रहे हैं। समझ में नहीं आ रही। कैमरे उल्टे चलते हैं कि इनके? हाँ,
ये मैप है हमारा, देखो यहाँ से बस अब हम शाम को 7:30 बजे पहुँच जाएंगे। थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग का वो हो जाएगा, जैसे ये सिटी का ओवर हो जाएगा ना, तो हाईवे आने के बाद गाड़ी फिर थोड़ा पेस पे चलने लगेगी, तो वो पहुँच जाएंगे हम आज शायद 7 बजे 7:30 बजे गोवा। और भाई जाते के साथ, आज पहला दिन है, जाते के साथ हम करेंगे अपना आराम, बिकॉज इतने टाइम से हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी हो चुकी है दुखी। और ट्रैवलिंग वाला जो व्लॉग है, मतलब पहला जो व्लॉग होता है और जो लास्ट का व्लॉग होता है ना, वो थोड़ा हो सकता है एंटरटेनमेंट के हिसाब में ज़्यादा वो ना हो, बिकॉज इसमें हम खुद ही एंटरटेन नहीं हो पाते, हम थक जाते हैं, जाते टाइम और आते टाइम थक जाते हैं। तो हो सकता है ये मोस्टली एक इन्फॉर्मेशन देने वाले ब्लॉग होते हैं जो जाते टाइम और आते टाइम के होते हैं। बीच टाइम में तो एंटरटेनमेंट पूरी हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से बस हम दिन के अंदर निकलेंगे। एक आप लोग कभी भी ट्रैवलिंग कर रहे हो, गोवा की तरफ आ रहे हो, तो गोवा से 100 किलोमीटर पहले एंट्री के लिए आता है घाट। अगर आप घाट की तरफ से जा रहे हो, अंबोली घाट, ये जो सा भी घाट होगा, उससे अगर आप जा रहे हो तो उसको भाई आप दिन में कवर करना। कभी भी आप आ रहे हो तो दिन में उसको कवर करना, रात को वो सेफ नहीं है। दूसरा, अगर आप हरियाणा या गुड़गांव या पंजाब कहीं से भी आ रहे हो, तो ग्वालियर का जो रास्ता है, ग्वालियर के रास्ते को दिन में कवर करने की कोशिश करना, नहीं तो फिर जयपुर, अजमेर, इंदौर वाला रास्ता पकड़ के आना, वो ज़्यादा सेफ है, उस पर कोई इशू नहीं है। हम सारा ट्रैवल करके आए हैं, बिल्कुल ऐसे मक्खन रोड है, प्योर इंडिकेशंस लगा रखी है, लाइट्स हैं, बीच में कहीं नहीं भी है, और स्मूथ रोड है, कोई इशू नहीं है, सेफ रोड है, चलता रोड है, उस पर ट्रक्स भी हैं, तो चलते रोड पे कोई दिक्कत होती नहीं थी। तो ये थी थोड़ी ट्रैवल वाली इन्फॉर्मेशन। बाकी अब वहाँ पहुँच के तुम्हें दिखाते हैं। यहाँ से हम जा रहे हैं सीधा गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमारे कुछ साथी वहाँ आएंगे, उनसे हम मिलेंगे और फिर हम साथ में गोवा भ्रमण करेंगे। हेलो गाइज, अब हम गोवा से 374 किलोमीटर बचे। हेलो गाइज, ये हमारा एक लूट चुका है भाई, उठा गया, मैं नहीं सोया भाई। ये लोग पता है आलकस में पड़ा रहा है, नहीं खुद गाड़ी चलाते हैं। हाँ। तो ठाकर भाई आराम से गाड़ी चलाओ, सो रही है। हाँ ठीक है, अब मैं जब सोने के लिए मैंने सोचा यार मैं भी रेस्ट कर लूं, काफी टाइम हो गया। भाई गड्ढे गुड्ढे तो ब्रेकर भी नहीं देख रहे। मैंने तो हवाई जहाज बढ़ा रखे, पेलम पेल चल रहे हैं। इतना झूठा आदमी है भाई, ये दोनों इतने झूठे हैं, दोनों सोते जा रहे थे। अब तुम देख लो, 3 आदमी 3 स्टेटमेंट मिल रहे हैं। अब देख लो तुम भाई, तुम डिसाइड कर लेना, कमेंट कर देना कौन सच बोल रहा है। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा, ये अपने आप ही ये आपसदारी में पीछे से हवा बैठा में बैठा सो रहा है, ये यहाँ बैठा बैठा सो रहा है, तो पीछे लेट के सो गया। अरे ये एक हमारा न्यूज रिपोर्टर है, माइक लेकर आया अलग से, नुकर भाई माइक लगा के ऐसे जब घर से निकले थे, जब से कह रहा माइक माइक माइक, भाई, ये कर दूंगा माइक के साथ, भाई वो कर दूंगा, अंड कर दूंगा, फंड कर दूंगा। मैं कुछ पर्सनल डायलॉग नहीं मार रहा, पर ये वाला डायलॉग है, अंड कर दूंगा, फंड कर दूंगा। लेकिन भाई मजा आ रहा है गोवा जाने में। छोटा मैं कुछ कह अब हम 373 किलोमीटर बचे हैं, शाम के 8 बजे प्रिसाइसली शायद पहुंच जाएंगे हम। 8 बजे आके हम जाएंगे लोट। उसके बाद हम आपको कल दिखेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, उससे पहले नहीं दिखेंगे क्योंकि हम अपने आराम, हाँ अभी हम आराम के मूड में चले जाएंगे। फिर कल जब वो उठेंगे, न्यू ईयर के मूड में उठेंगे और सेलिब्रेट करेंगे, चिक 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 पार्टी करेंगे। और आपको वो वाला गाना गा सुनाएंगे, वी विश यू हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। अरे उसमें एंड हैप्पी न्यू ईयर भी तो होता है। विश यू वेरी हैप्पी क्रिसमस एंड मैरी न्यू ईयर। चिकन 69 खाएंगे ना फिर गोवा में जाके। गोवा में लोग ज्यादा चिकन 69 खाते हैं ना। अरे तू भाई कहीं तो खाने से दूर निकल जा। मैंने एक साउथ इंडियन मूवी देखी थी, उसमें बंदा जाता है गोवा के ढाबे पे, एक लेता है बियर और एक बोलता चिकन 69। तो मैंने चिकन 69 खाएंगे आज। अब चिकन 69 तो रहेंगे। तेरे जो सब्सक्राइबर वेजिटेरियंस है, वीगन्स है, तो उनके सामने ऐसी बातें क्यों कर रहा है? अरे बाप, खाने की बात ही तो करो, खा थोड़ा रहा तुम्हारे। Can't let you go. Can't let you go.
गाइस गोवा आते के साथ पहला चालान हमने कटवा लिया। अपूर्व ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, ये अब मार लगा लेते बेशरम आदमी। कट गया। तो देखो रूल्स तो फॉलो करने चाहिए। अभी ये चालान कटवा रहा है। वैसे सीट बेल्ट लगी हुई थी, वो जो पीछे हम उतरे थे तो एक बार वो करी थी। तो क्या होता है अगर ब्रेक किया तो रूल तो ऑब्वियसली फाइन तो भरना ही होता है। यहाँ पे सर यहाँ पे हमारे साथ थे, इनने अभी चालान कर रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चालान हम करवा रहे हैं। हमारा वैसा सीन नहीं है कि सर इधर ले लो इधर कर दो चले जाओ। अब जा रहे हैं, आगे जाके होटल बुक करेंगे, बाकी बाद में मिलेंगे। एक बार चालान तो कटवा लूँ। तो गाइस फाइनली हम गोवा में पहुंच चुके हैं और तुमने देख लिया होगा मैंने जैकेट तो अपनी उतार दी है। ये रहा अपना पिंकी बॉय अपना फ़ोन पे लगा हुआ है। वत्सल आके गया हुआ अपना ब्लॉग करने, क्योंकि उसके कुछ फ्रेंड्स हैं यहाँ पे जिन्हें वो सरप्राइज़ करने गया हुआ है। अब कह रहा भाई मैं सरप्राइज़ करूँगा। उसने उन्हें बता नहीं रखा कि मैं गुड़गांव से गोवा आ चुका हूँ। और अभी यहाँ से हम जा रहे हैं अपने होटल पे, जहाँ हमने होटल बुक करेगा कैलंगुड बीच पे कर रखा है और बीच साइड व्यू के साथ कर रखा है। मतलब मैं भाई देखोगे ना तुम, देखोगे दिल बाग बाग। मैं तो सबर नहीं हो रहा, पहुंचाओ जल्दी, चल जल्दी। तो भाई बस हम यहाँ से निकल रहे हैं। वो वत्सल एक बार आ जाए अपना ब्लॉग कंप्लीट करके, बिकॉज उसका फर्स्ट ब्लॉग जो है उसे एक ऐसा टॉपिक उसने सोच रखा था तो वो कंप्लीट करने गया हुआ है। अभी बस स्टैंड पे रुके हुए हैं गोवा के, यहाँ से वहाँ जाते हैं। और है शायद ये गोवा पहुँचने वाला ब्लॉग बहुत लंबा हो गया होगा, तो माइंड करने की ज़रूरत है नहीं। तुम्हें पता है पूरा 2000 किलोमीटर यार, एक दिन पूरा 36 घंटे पैर मैप ने 36 घंटे दिखाया, लेकिन हम गूगल मैप को बीट करते हैं। 29 घंटे में हमने 29 घंटे में यहाँ पहुँच गए और अपनी गाड़ी वहाँ जाकर खड़ी कर देंगे और गोवा में फील लेंगे स्कूटी पे घूमने की। स्कूटी पे घूमेंगे, हाँ बाइक नहीं, स्कूटी पे ही मजा है। स्कूटी का जो मजा है ना, हेमलेट पहन के स्कूटी पे घूमेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी लड़हा जो है पूरी गंदी तो नहीं हुई, खैर पहाड़ों में हो जाती है। रास्ता क्लियर था रास्ता कल करेंगे इसको हम भाई, बीच पे घुमा के। रास्ता तो ऐसे था जैसे बिल्कुल मक्खन, और बस क्या पूछोगे तुम, बहुत बढ़िया रास्ता, ऐसे जैसे गोल्फ कोर्स रोड हो ऐसे था मोस्टली सारी जगह। बढ़िया था रास्ता पूरा। टोल देने में मजा आया हमें, ऐसे नहीं लगा फालतू खर्चा हुआ। हाँ, एक बार भी हमको बात करने की जरूरत नहीं पड़ी, स्टाफ का नाम लेने की जरूरत। हाँ टैग कट गया जभी की जान दो। चलो अब घर नहीं जा रहे भाई, रूम पे जा रहे हैं। रूम पे जाके बात करते हैं। 2000 किलोमीटर चल और कह रहा घर जा रहे भाई। ना नहीं, अभी पहले हमको जाने दे, हमको एंजॉय करने दे। ये शेर वाला मास्क इसने मेरा चुरा लिया भाई, ये मेरा फेवरेट मास्क है भाई। था अब तेरा हो गया, अब तेरा हो गया। कोई नहीं, मैं एक और लेके आऊँगा, मुझे यही मास्क पसंद आता है। तो ये है हमारा होटल यहाँ पे, और उधर था हमारा रूम। अभी हम फ्रेशन अप होके निकल रहे हैं, क्योंकि जो मैंने बताया था बाकी भाई वो आ चुके हैं, पहुँच चुके हैं। तो प्लान आउट करते हैं आज का क्या सीन बैठेगा। बाकी ये दोनों तैयार हो लिए, बिल्कुल बटे हुए बन चुके हैं। हाँ भी बटे हुए। इतना क्यों सजे हो तुम, इतना ज्यादा क्यों सजे हो, ये तो बता दो। इधर हो। हाँ देखो यो, मतलब ये नीचे चप्पल है, ये तो फिर भी ऐसा लग रहा है जुराब पहरी है ये। अच्छा जूते हैं क्या ऐसे। आतिफ असलम बन रहे हैं जान को भाई साहब, दोनों के दोनों। आतिफ असलम और आतिफ असलम कौन था? सिंगर। तो हम आतिफ असलम से ये लंबे लंबे बाल और ये लपाड़ियों वाली टी शर्ट। एक बार दिखाइए साले, देखियो ये छोटे बच्चों वाले। किसी को इम्प्रेस ही नहीं करना यार, मेरे को क्या मतलब है इन चीजों से यार, क्या करूंगा मैं ये सब करके भाई। एट द एंड ऑफ द डे हम बेटर लग रहे हैं भाई। तो भाई इस व्लॉग को करता हूँ यहीं एंड। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, एंड चैनल पर नया तो एक सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। अब नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट होगा गोवा की मौज मस्तियों से, तो उन्हें देखना। ये था हमारा गोवा के पहुंचने तक का व्लॉग, अब इसके बाद मौज मस्ती शुरू। जा करके चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और खूब फल फूलें। Once golden, there's only so much hope in